जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेड कारपेट बिछाकर अपनी सेना को भेजकर पुतिन ने अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेलकम में स्पेशल इंतजाम कर रखे थे। और फिर नजर आई ये स्पेशल मिठाई जो पुतिन ने अपने दोस्त के लिए खास एयरपोर्ट पर ही भेजी थी। भारत और रूस की सांस्कृतिक पहचान बन चुके लड्डू और रूस के स्पेशल केक के साथ पीएम मोदी का आवभगत हो रहा था। एयरपोर्ट पर ही इतना स्वीट जेस्चर पीएम मोदी ने जैसे ही देखा, उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, मिठाइयों को स्वीकार करते हुए। President Putin, they want to create a new order. And they cannot create a new order without Indian Prime Minister Narendra Modi or without India. Because remember, these are middle powers. India is a middle power. ये तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल को मोह रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में हरे राधा हरे कृष्ण की धुन रूस में जब उन्होंने सुनी तो मुस्कुराते नहीं रुक रहे थे पीएम मोदी। रूस में बड़े स्तर पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सम्मान किया जाता है। रूसी लोग किस तरीके से भारतीय सभ्यता को गले लगा रहे हैं, उसकी ये झलक साफ दिखाई पड़ रही है। ठीक है ना, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं खजान जा रहा, बाकी तो सारी दुनिया ही खजान पहुंची हुई है। कोई भी नहीं, पता नहीं क्यों, हमने अप्लाई तो किया था। ठीक है जी। सबसे पहले तो पीएम मोदी की मीटिंग है अलग से प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और ये जो मीटिंग है इसके अंदर सिर्फ यही ब्रिक्स का ही एजेंडा नहीं है। रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हम एक साल में दूसरी बार रशिया जा रहे हैं। और सिर्फ ये ब्रिक्स ही नहीं है, एससीओ में भी इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इंडिया और रशिया की दोस्ती आपको ऐसे नजर आएगी कि G20 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी ताकत लगा ली अमेरिका ने, रशिया का नाम नहीं आया। जय हिंद दोस्तों, रूस हर बार भारत का स्वागत एक नए अंदाज में करता है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रेड कारपेट वेलकम हुआ और आर्मी लोगों ने सलामी दी बगल में खड़े होकर। इसके बाद एयरपोर्ट पे भारत की मिठाई लड्डू, जो कि भारत का फेमस है, और रशिया का फ्रूट केक टाइप कुछ था, वो दोनों नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रेजेंट किया गया। उसका अभिवादन भी स्वीकार किया नरेंद्र मोदी जी ने। फिर जैसे एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे, वहां पे रूस के लोग हरे राम हरे कृष्णा के गाने गाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं। भारतीय तो जनरली हर देश में ही गाते गाते करते हैं, लेकिन रूस ने कुछ अलग किया। रूस के लोग ही भारत का भजन गा रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये क्लिप वायरल है। तो कजान में बहुत अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया गया। इसके बाद फिर अभी खबरें निकल के ये भी सामने है कि मीटिंग भी ब्रिक्स की कुछ चालू हो गई है। नरेंद्र मोदी जी भी मिल ली है पुतिन साहब से, और मीटिंग अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से भारत का स्वागत किया गया वो दर्शाता है कि भारत रूस का कितना रिस्पेक्ट करता है और रूस भारत का कितना रिस्पेक्ट करता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, एक साइड लाइन में बायलैटरल टॉक भी नरेंद्र मोदी जी और पुतिन की होगी। तो मतलब काफी सारे मुद्दे भी डिस्कस होंगे, किसको अंदर लेना है ब्रिक्स में, किसको नहीं लेना है, किसको ब्लॉक करना है, ये भी एक पर्सनली डिस्कस होगा। ठीक है ना, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं खजान जा रहा, बाकी तो सारी दुनिया ही खजान पहुंची हुई है। कोई भी नहीं, पता नहीं क्यों, हमने अप्लाई तो किया था। ठीक है जी। पाकिस्तान नहीं है, बस आपने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को बुलाया कोई नहीं है उन्होंने। और बहुत सारे बड़ी लंबी लिस्ट है जो वहां पे पहुंच रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ अभी तक नहीं आ रही इनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है। व्हाट डू दे डू? जैसे एससीओ मुलाकात हुई है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मसला है अफगानिस्तान से, सारे इस खित्ते के मसले को मालिक कहते हैं हाँ जी दहशतगर्दी प्रॉब्लम है, एससीओ का चार्टर भी कहता है प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई सोल्यूशन नहीं, वो बात ही नहीं हुई। मुझे तो कोई समझ नहीं आई इस चीज़ की। ठीक है ना जी, हो सकता है कोई सारी बात है, हो मुझे कोई समझ नहीं है। इंडिया चाहता है कि कम उसके अंदर न्यू कमर्स आए। इंडिया भी जैसे तैसे पसंद वही करता है अमेरिकन स्टाइल कि थोड़े हों, मतलब हम जानदार हों हमारा, लेकिन बीच में वो चूचों का मुरब्बा बांझे सारे बेच बड़े ने जनाब, वो भी आ गए, वो भी आ गए, ये भी आ गए जनाब, बेलारूस भी आ गया, चाड भी आ गया, क्यूबा भी आ गया, बहरीन भी आ गया, अल्जीरिया भी आ गया,
पता नहीं की आ गया होगा, मार के आए थे, कितने कितने कंसेंसस पैदा करेंगे और क्या क्या कंसेंसस होगा, ये लोग तबाह बर्बाद हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल ये इतनी जल्दी एक्सपैंड करेंगे, या अगर इन्होंने एक्सपैंड किया भी ठीक है तो ये बहुत डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के बाद होंगे, बड़ी लंबी चौड़ी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन होंगे, फिर जाके चीजें चलेंगी। ठीक है जी, कम से कम इंडिया का ख्याल ये है कि 3 से 5 साल के अरसे के अंदर नए लोगों को आना चाहिए। अभी आए ना, 5 साल ब्रेक लगाएं, 5 साल ब्रेक लगाएं और फिर लोगों को अंदर आने दें। 5 साल ब्रेक लगाएं, फिर लोगों को अंदर आने दें। ये नहीं है कि अभी आ गए तो अगले साल फिर आ गए तो फिर आ गए, क्योंकि जितने ज्यादा मेंबर आते हैं, इंडिया इस चीज को महसूस करता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, बिकॉज चाइना इज अ बिगर प्लेयर ना। इंडिया इन दैट सेंस चाइना के मुकाबले में तो बड़ा प्लेयर नहीं है। सो इंडिया को ये है कि अगर ज्यादा लोग आते तो चाइना उसमें करेगा, लेकिन इससे कंसेंसस। लेकिन इंडिया को बाकी ममालिक की भी जरूरत है, ब्राजील की जरूरत है। इंडिया अकेले तो इसमें नो नहीं कर सकता फॉर लॉन्ग। सो बहरहाल ये चीजें वहां पे मौजूद हैं। अब चाइना, इंडिया, बाकी ममालिक, अब टर्की भी वहां पे जा रहे हैं। ठीक है जी, आप मुझे ये बताएं, वेस्ट ने क्या पुतिन को ब्लैकलिस्ट किया, क्या बाइकआउट करवाया है कि काजान के अंदर 20 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहा है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट के साथ। 20, आप मुझे बताएं। यूएई के प्रेसिडेंट ऑलरेडी 2 दिन पहले वहां पहुंचे हुए हैं। रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हम एक साल में दूसरी बार रशिया जा रहे हैं। और सिर्फ ये ब्रिक्स ही नहीं है, एससीओ में भी इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इंडिया और रशिया की दोस्ती आपको ऐसे नजर आएगी कि G20 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी ताकत लगा ली अमेरिका ने, रशिया का नाम नहीं आया, यूक्रेन का नाम नहीं आया, इंडिकेटिंग मैनर में ये कहा कि मोस्ट ऑफ इश्यूज मस्ट बी सॉल्व्ड पीसफुली, बस ओवर, नाम किसी का नहीं आया। यहां तक स्टेटमेंट G20 के अंदर जब पूछा गया कि आपने रशिया के बारे में कुछ नहीं कहा, तो और बाली में तो G20 वालों ने कहा था, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बाली इज बाली, दिल्ली इज दिल्ली। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए ना, तो हमारे लिए रशिया और रशिया के लिए हम कितने गहरे दोस्त हैं। इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में सोचकर देखिए कि इंडिया के लिए ये समिट अपनी दोस्ती निभाने का कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा कि रशिया से इंडिया, एक टाइम ऐसा था जब बांग्लादेश के अंदर आपकी और हमारी लड़ाई हो रही थी तो अमेरिका आपके साथ आकर खड़ा हो गया था, उसने अपना पूरी की पूरी फ्लीट भेज दी, ब्रिटिश फ्लीट आ रही है। उस टाइम पर रशिया पूरी दुनिया से इंडिया के लिए लड़ चुका था, उसका बदला यूक्रेन वॉर में दिया हमने। जब पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट खड़ी हुई है, हमने दोस्ती निभाई, हमने पूरी दुनिया का दबाव सहन करते हुए रशिया का साथ दिया। और आज दुनिया मानती है कि रशिया अगर जिंदा है तो इंडिया ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसकी वजह से जिंदा है। सोचकर देखिए, रशिया का ऑयल इंडिया परचेज करता, उसे इंडिया में नहीं खर्च करता, कंज्यूम करते हम लोग, वो सारे का सारा ऑयल यूरोप को भेज देते। यानी यूरोप ने जो रशिया से ऑयल ना खरीद के रशिया के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगाया था, प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, इंडिया ने वो बचाया। तो ये दोस्ती निभाई थी। तो हमारे लिए रशिया का विजिट इस मामले में इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब वहां किससे मिलेंगे? सऊदी अरेबिया होंगे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ईरान होगा, बहुत अच्छे दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चाइना के साथ मिलेंगे। मैडम, इस इंपॉर्टेंस को आप इससे अंदाजा लगाइए, हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, जब डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने एक बात, 3 वर्ड्स कहे थे। एक मैसेज पाकिस्तान के लिए था कि टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म आर द बिगेस्ट हर्डल्स फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी और पावर सप्लाई। जो चाइना को भी कहा था,
अगर आप किसी की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को रिगार्ड नहीं करते तो आप अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते कि एससीओ के अंदर हम आपसे भरोसा करें। उस एक मैसेज ने काम किया, और उससे पहले भी एससीओ से लेकर अलग अलग जगहों पर हम लोग प्लेटफॉर्म पर कह चुके थे चाइना को कि देखो भैया, जब तक आप हमारी आर्मीज बॉर्डर पे एक दूसरे के सामने खड़ी है, हमारा बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, जो कमेंट में लिखकर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।